दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा है प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस में हमने इन शब्द आज चुना है। ये बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है, बहुत वास्ट यूज़ है इसका, लेकिन फिर भी कुछ एक डेफिनेशंस, कुछ एक शब्दों में इनको पिरो करके लाया हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना आए। क्योंकि एट, इन, ऑन, ये ऐसे प्रपोजिशंस हैं जो बहुत ज़्यादा वाइड लेवल पे यूज़ होते हैं और टेस्ट में भी लगातार पूछे जाते हैं और कन्फ्यूज़न भी इनमें होता है और मिस्टेक्स भी हो जाती हैं। लेकिन अगर आसानी से समझ आ जाए तो इसके जैसी हेल्पफुल प्रपोजिशंस कोई नहीं, क्योंकि ये आसान बहुत है। ये टफ लगती है क्योंकि हम इसका बड़ा ध्यान से पढ़ाई नहीं करी होती या फिर समझ नहीं आया होता। लेकिन एक बात मैं फिर कह दूं, आप लोगों को समझ तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। अभी जब मैं अब करवा रहा हूँ तो कोशिश कर रहा हूँ कि आपको थोड़े बहुत सेंटेंसेस भी बना करके दे दें, ना हो तो फिर एज ए रेडियो ही आप लोग इसको सुने तो ज़्यादा अच्छा है। फिर भी ये दे रहा हूँ थोड़े से नोट्स, लेकिन इसको देखने के बजाय सुनिएगा आप। सुन करके आपको ज़्यादा असर करेगा। अब जैसे इन इन का प्रयोग ज़्यादा समय बताने के लिए, वाइडर एक्सटेंड ऑफ टाइम, दैट इज मंथ्स, ईयर्स, सेंचुरीज, या फिर कुछ देर चलने वाला समय या काल, उसके तौर पर होता है। जैसे आई वॉक इन द इवनिंग, इन प्लस इवनिंग, ज़्यादा समय प्लस थोड़ी देर चलने वाला काल, इनमें इन का प्रयोग होगा। आई वॉक इन द इवनिंग, इट इज हॉट इन समर, गर्मियों में गर्मी ही होगी, है ना। इट इज हॉट इन समर। शी केम हेयर इन अक्टूबर, वो यहाँ कब आई? अक्टूबर में। ही केम हेयर इन 2020, 2020 में ही आया वो। दैट इज, अब आगे हमने क्या करा, आपके लिए कुछ एक शब्द जिनके साथ इनका प्रयोग होता रहा है एज ए प्रेपोजिशन, वो लिखे हुए हैं। जैसे इन विंटर, समय काल है ना, मौसम है। इन समर, इन 2020 ईयर के साथ इन द 2020 सेंचुरी आ जाएगी, फिर डिकेड। इन द 21st सेंचुरी, देखिए, इन द आइस एज, इन द फ्यूचर, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, ये सब शब्द अपने साथ संजो कर लाते हैं इन को। इनका उपयोग करना है, प्लस अगर आप इंग्लिश की कोई बुक पढ़ते हो तो देखें इनका प्रयोग कहाँ पे हुआ है, किसी शब्द के साथ और क्यों, क्या वो प्रेपोजिशन है। अब एक और नेक्स्ट यूज है इनका, बड़े बड़े शहरों के साथ, स्थानों के साथ इनका प्रयोग हो जाता है मी के रूप में। बड़े नगर जैसे शहर, बड़े राज्य, देश, इनके साथ अगर लिखना हो इनके बारे में तो कैसे लिखेंगे? शी लिव्स इन अ सिटी, इन आएगा उसमें क्योंकि बड़ी है। आई लिव इन इंडिया, ठीक है, तो इंडिया आ जाएगा क्योंकि इंडिया बड़ा है। योगी आदित्यनाथ वाज बॉर्न इन उत्तर प्रदेश, उनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था, है ना, इन यूपी। ऐसे प्रैक्टिस जब करेंगे तो आप अनुभव करेंगे कि इनका यूज़ बहुत आसान है, लेकिन ये प्रैक्टिस मांगता है। यूज ऑफ इन फॉर एन एनक्लोज्ड प्लेस, यानी बंद जगह के लिए या बंद स्पेस जहाँ पे हो, या से संबंधित जगह से संबंधित या किसी चीज़ से संबंधित वाक्यों में निश्चित स्थान के भीतर किसी वस्तु की स्थिर अवस्था को प्रकट करने के लिए भी इसका यूज होता है। एक निश्चित स्थान हो, वहीं पे कोई चीज हो, उसके बारे में उस बताने के लिए भी इनका प्रयोग होगा। यूज ऑफ इन, देखिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यूज ऑफ इन फॉर एन एनक्लोज्ड प्लेस, अर्थात बंद जगह या स्पेस से संबंधित वाक्यों में इनका प्रयोग हो जाता है। निश्चित स्थान के भीतर किसी वस्तु की स्थिर अवस्था को प्रकट करने के लिए भी इनका प्रयोग होगा। सेम है। एग्जाम्पल, अर्थ इज इन द सोलर सिस्टम, धरती सोलर सिस्टम में है।
डज ही वर्क इन अ कंपनी? I am sitting in the car. I am sitting in the car. She lives in this room. She lives, Lives, lives in this room. The water is in the jug. पानी जग में है, स्थिर है ना वो, भीतर अवस्था देखिए बड़े ध्यान से. द वाटर इज इन द जग. द टीचर इज इन द हॉल. वो हॉल में है, कौन? टीचर. अब आगे थोड़े से शब्द हैं जैसे इन ए बॉक्स, इन ए बिल्डिंग, इन हर पॉकेट, इन माई वॉलेट, इन द गार्डन, इन अ ट्रेन, इन अ बस, एटसेट्रा एटसेट्रा. ऐसे इन का प्रयोग हो जाता है. अब नेक्स्ट यूज आएगा साथियों, नेक्स्ट प्रयोग है विद इन, अर्थात के भीतर बताने के लिए सीमित समय या सीमा प्लस इतने समय सीमा के भीतर या किसी जगह के भीतर. ही इज इन द रूम. देयर आर 24 आवर्स इन ए डे. देयर आर 2 स्टूडेंट्स इन द क्लास. वी आर सिटिंग इन द बस. नेक्स्ट आया टू एक्सप्रेस कंडीशन, दैट इज सिचुएशन, अवस्था, परिस्थिति को बताने के लिए भी इनका प्रयोग हो जाता है. ही इज इन गुड स्टेट ऑफ माइंड नाउ. उसकी मानसिक अवस्था अब ठीक है. राम इज इन ट्रबल. राम मुसीबत में है, तो इन. शी इज इन डाउट. उसको डाउट है. आई एम इन ए हरी. मैं जल्दी में हूं. I was born, B-O-R-N. I was born, या he was born in riches. ठीक है, वो अमीर घर में पैदा हुआ था भाई. तो इन वहां भी यूज हो जाता है. इन टाइम, समय के बारे में, समय के बाद, समय से या समय के बाद या अंत में, उस चीज को बताने के लिए भी इनका प्रयोग होगा. समय, इनका प्रयोग कैसे? वी रीच द एग्जामिनेशन सेंटर इन टाइम. एट टाइम नहीं आया यहां, इन टाइम, समय से. ही ऑलवेज कम्स हेयर इन टाइम. यहां समय से पहुंचता है, समय से, पर नहीं है, समय से. ट्राई टू कंप्लीट योर टारगेट इन टाइम. समय से टारगेट कंप्लीट करने की कोशिश करो. वेशभूषा या पोशाक की तरफ इशारा या संकेत या जानकारी देने के लिए भी इनका प्रयोग होता है. कैसे? ही वॉज ड्रेस्ड इन कुर्ता पैजामा. ही वॉज इन रेड कोट. स्टूडेंट वॉज इन यूनिफॉर्म. अब इन यूनिफॉर्म, कपड़ों की तरफ बताने के लिए भी प्रयोग हो जाता है इनका. फिर उसके बाद ऐसा होता है कि जो पेशा यानी ऑक्यूपेशन या कोई काम धंधा को क्रिया एक्टिविटी बताने के लिए तब भी इनका प्रयोग होता है. जैसे मोदी इज इन पॉलिटिक्स. शी इज इन आर्मी. द गार्डनर इज बिजी इन वाटरिंग द प्लांट्स. स्वामी रामदेव इज नोन एज अ ग्रेट सोशल रिफॉर्मर इन इंडिया. अब इनका प्रयोग क्या हुआ? उनकी क्रियाएं, उनका काम बताने का या उनका ऑक्यूपेशन, जो प्रोफेशन है उसके बारे में बताने के लिए भी इनका प्रयोग होगा. बाय मीन्स ऑफ, यानी द्वारा, के द्वारा, जो एक जरिया बनता है, तब भी इनका प्रयोग होता है. कैसे? पेंट दिस पिक्चर इन सिल्वर कलर. इट वॉज रिटन इन रेड इंक. वो लाल स्याही से लिखा गया था. इट वॉज रिटन इन रेड इंक. अच्छा, डायरेक्शन बताने के लिए, दिशा बताने के लिए भी इसका प्रयोग होता है. डायरेक्शन यानी दिशा बताने के लिए. द सन राइजेज इन द ईस्ट. डायरेक्शन यानी दिशा बताने के लिए भी. समय यानी अवधि बताने के लिए, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, तब भी इनका प्रयोग होगा. कैसे? द ट्रेन विल रीच दिल्ली इन 3 आवर्स. 3 घंटे में. माई विलेज मेड सम प्रोग्रेस इन 2017. हमारे गांव ने 2017 में थोड़ी बहुत तरक्की की. ये चीज़ें
क्या शो करेंगी, इन में शो कर देंगी, इन का प्रयोग इसमें हो जाएगा। ऐसे ही और भी कई तरीके हैं। ये तो एक, इन सब चीज़ों को, ये जो हमने यूजेस थे ना, इनको एक हेडिंग दे दी थोड़ा, सो दैट के एक एक पर्टिकुलराइज कर दें इनको, ताकि आप इनको इकट्ठा, ऐसे ही वाक्यों को इकट्ठा लिख पाएँ या एक पहचान जाए। ठीक है, लेकिन मैं फिर कहूँगा, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए आपको एक कर्म करना पड़ेगा, वो कर्म क्या है, वो ये है कि आपको रोज़ 15-20 मिनट कोई भी इंग्लिश में लिखी हुई बुक या न्यूज़पेपर ज़ोर ज़ोर से पढ़ना है। जैसे आप पढ़ना शुरू करेंगे, आपको पता चलता चला जाएगा कि इन, एट, ऑन, इनका यूज़ कैसे होता है, क्या क्या इसके तरीके हैं। अपने आप जब लैंग्वेज को पढ़ते हैं, ये हम रूल्स बता रहे हैं, वहाँ पे आप जब लैंग्वेज को पढ़ेंगे तो आपकी कॉमन सेंस भी आपको हेल्प कर देगी इनका प्रयोग करने के लिए, आपकी योग्यता बढ़ा देगी, किसका, प्रेपोजिशंस का। भारत माता की जय। जय हिंद।